तो मैंने कि जा में तो छेद है। भाई साहब आधे पैसा में मिल गई, छेद वाली जो मैं ले आया हूँ। मैंने कि जा में तो मच्छर घुस जाएंगे। आधे पैसा में मिल गई जो मैं तो छेद वाली ले आया हूँ। अरे मैंने कि जाए लावे का फायदा, मच्छर घुस जाएंगे जा में छेद में है के काटेंगे, कोई मतलब नहीं रहो। अरे भाई साहब मैं नगला अंता को हूँ, चिंता मत करो, एक मच्छर नहीं घुसन दूंगा जा में। अरे मैंने कि मच्छर भाई जब जामे विष्णु भाई साहब जब छेद है मच्छरदानी में तो मच्छर घुसेंगे नहीं, लेकिन अंता को आदमी मानने के लिए तैयार ही ना होता की अरे नहीं मच्छर घुसेंगे, बिल्कुल मच्छर नहीं घुसेंगे। अरे मैंने कि कैसे नहीं घुसेंगे, मैंने कि पूरे जाटों का। अरे ना भाई साहब जाट पाट को का मतलब है जामे मैं घुसन नहीं दूंगा। अब अगलो आदमी मच्छरदानी शाम को लगावे, कबाड़े में तो एक पाइप ढूंढ लो इतना बड़ो और मच्छरदानी में एक छेद और कर लो अगले आदमी ने। अब जाट छेद में ते पाइप बात छेद में बांध दो। अब मच्छर सालों इतने घुसे और उतकू निकल जाए। तो जो आदमी मच्छर को बाईपास बना सकते है वो आदमी नगला को अंता को ही है सकते है। जोरदार तालियां नगला अंता के लिए बजाओ। तो ये भाई बहुत बहुत जानदार लोग हैं। आप कवि सम्मेलन तो बहुत शानदार होगा ही, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। देखो विष्णु भाई साहब एक बात और सुनो बहुत जोरदार। आप जी मत कहियो कि मेरा ही नाम बार बार क्यों ले रहे हो, मैं जासू ले रहा हूँ कि भगवान विष्णु को नाम जितनी बार ले ले उतना ही अच्छा होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ सर। और मैं सर बहुत बहुत आनंद की बरसात होने वाली है। कवि ही एक अद्भुत व्यक्ति है। दो संत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सामने। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बलराम और कृष्ण दोनों बैठे हुए हैं। बिल्कुल बहुत बहुत संत भगवान की मैं पूजा करता हूँ। हाँ वैसे सत्यानाश साधु ने मुझे देश को कर रखा है। कब कोई ना है। हाँ वो आसाराम की बात कर रहे थे इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ सर लेकिन ये संत बहुत अच्छे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। सर बहुत देखो कभी महाराज जी ऐसा व्यक्ति होता है जो इस हाथ से भी बातचीत करा सकता है। ये कविता की तासीर होती है। एक चित्र में आपके सामने खींचता हूं कि कवि में ताकत क्या होती है। भगवान राम और रावण युद्ध क्षेत्र में दोनों खड़े हुए हैं। बच्चों एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, इसको आप अपने ज्ञान अर्जन के लिए अपने कोर्स अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर सकते हो। भगवान राम इधर खड़े हुए हैं राम सेना की तरफ से और उधर रावण खड़ा हुआ है। भगवान राम ने धनुष पर अपना तीर चढ़ा लिया रावण को मारने के लिए और जैसे ही उन्होंने धनुष पर इस तरह से प्रतिंचा खींची तो ये हाथ जो है पीछे गया। तो इस हाथ को बहुत बुरा लगा। इस हाथ से एक बात कही। इनका मानवीय कल करता हूं मैं। इस हाथ से एक बात कही कि दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान। यानी कोई दान देगो तो जा हाथ लोगे है ना, मान मिलेगा तिलक लगाओगे तो जा हाथ लगाओगे। इससे कोई लगाता है क्या? तो दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान। और अब क्यों पीछे हटत हो देख दशानन। पीछे हट गया मतलब ये हाथ जब पीछे हटा तो इस हाथ ने इसको उलाना दिया कि दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान। अब क्यों पीछे हटत हो देख दशानन बान। अब इस हाथ का उत्तर सुनना। और अगर आपको लगे कि इस हाथ का उत्तर बिल्कुल सार्थक है तो फिर पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से अगले कवि की भूमिका बनाए। दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान। अब क्यों पीछे हटत हो देख दशाननवान। इस हाथ ने कहा कि श्री राम के कान में, श्री कान तक जाता है बाबूजी, श्री राम के कान में मैं पूछत हूं एक बात। श्री राम के कान में मैं पूछत हूं एक बात। एक एक कर काट दूं या दसऊ काटूं एक साथ। ये होता है कविता का चमत्कार।